बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हाल चाल? देखो बच्चे, आज बात करें सीजीएल की। मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप एसएससी सीजीएल में इंग्लिश में आप ये मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते हैं आपके। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर मतलब 50 नंबर। इस 50 में से आप 45 प्लस कैसे लेके आओगे? और एक सबसे बड़ी बात हम करते हैं जो गलत करते हैं, वो बचा एक बात इसमें ऐसी बात बताऊंगा जो वो आपने बात कर ली तो आपका स्कोर क्या रहेगा? 45 प्लस। बात क्या बच्चे? ग्रामर की। हमें क्या पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन ना पूरा पढ़ाते हैं ग्रामर 4 महीने। 4-5 महीने ग्रामर पढ़ने के बाद वहां से आपका वेटेज नहीं बनने वाला है। हमें एग्जाम का पैटर्न पता करना है। पैटर्न क्या है? सबसे मेन चीज क्या होती है? कोई एग्जाम हो, सबसे मेन चीज क्या होती है? उसका एग्जाम का पैटर्न आपको पता कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब ग्रामर की मैं बात करूँ तो ये हार्डली 2 भी नहीं, हार्डली 1 से लेके 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सिर्फ। मतलब 2 से लेके 4 नंबर सिर्फ ग्रामर आती है, बाकी आती नहीं है। और हम 4-5 महीने स्टार्टिंग के सिर्फ इन 1-2 क्वेश्चन के लिए अपने खपाते हैं ग्रामर पे। ग्रामर आता ही नहीं भाई, नहीं करना मैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन बहुत टॉपिक है। ये मान लो कम से कम 20 टॉपिक इससे ग्रामर के हैं। इनमें सिर्फ आपका 1 से लेके 2 क्वेश्चन बनेगा, बाकी बनते नहीं। तो कहाँ से वेटेज रहेगा? कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं वो करने पड़ेंगे आपको। चेक करते हैं बच्चे। पहले देखो सबसे मेन चीज क्या होती है? सिर्फ पहला क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रामर, फिर आता है वोकैब, फिर आता है आपका रीडिंग स्किल। 50 नंबर आते हैं एसएससी सीजीएल में, 25 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बात करूँ वेटेज क्या है, तो जो एग्जाम का पैटर्न है वैसे पढ़ाई करनी। पैटर्न क्या एग्जाम का? सिर्फ वोकैब एग्जाम में आती है अराउंड 60%, ठीक है। और रीडिंग स्किल आएगी अराउंड 30%। ग्रामर सिर्फ कितना था बच्चे आपका? 10%, मतलब 10% आता है। और हमारे दिक्कत क्या रहती है लाइफ में? हम अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पे लगाते हैं? ग्रामर। बुक्स पढ़ लो, कोचिंग ले लो, हमारा मैक्सिमम टाइम कहाँ जाता है? ग्रामर। तो गलत है। वेटेज एग्जाम में क्या आपकी मैक्सिमम? वोकैब एंड रीडिंग स्किल, ये इस पे काम करना आपको। अब कुछ टॉपिक वो है जो पिछले 20 सालों से लगातार एसएससी सीजीएल में आपसे पूछ रहा है। ये वो टॉपिक जो एग्जाम में आपके डेफिनेटली पूछेंगे 100%, वो पढ़ेंगे ना पहले। अब नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, बहुत से 20 टॉपिक हैं। अब 20 में से कभी कुछ आता, कभी कुछ आया, कोई गारंटी लेंगे ये टॉपिक कौन से रहेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। कौन कौन से चेक करो। पहला, सबसे पहला आता क्लोज टेस्ट, या मैं क्या बोलूँ इसको, कॉम्प्रीहेंशन। इसके आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे। एग्जाम कोई भी आपका एमटीएस है, एलडीसी वाला है, तो कोई भी हो एग्जाम चाहे कोई बच्चा आपका क्लोज टेस्ट या फिर क्या बोलूँ मैं कॉम्प्रीहेंशन, इनमें से 5 क्वेश्चन पक्के आएंगे। ये कर लो, आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल। अब पीक्यूआरएस के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा सीजीएल में। तो वॉइस नरेशन, वॉइस ओरेशन से ये मान लो आप 1 से लेके 2 क्वेश्चन पूछते। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। अभी मान लीजिए बच्चे 5 तो 7 तो 9 और 11 और 2 13, मतलब 12 से लेके 13 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन्हीं से आ गए। फिल इन द ब्लैंक से आ गए, वॉइस नरेशन, पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। इसके बाद वोकैब। अब बाकी सारी वोकैब आएगी। वोकैब बाकी सारे वो तो कह रहा है वोकैब एग्जाम में आपकी आएगी 60%, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। ये खुद चेक कर लो बच्चा। सिनोनिम ये मान लो आप 1 से लेके 2 क्वेश्चन पूछेंगे सिनोनियम के, 2 एंटोनियम, 2 इडियम, 2 वन वर्ड और 2 क्या आते हैं आपके स्पेलिंग एरर। ये कभी 3 आ सकते हैं, कभी 1। तो मतलब इसका ये मान लो एवरेज 2 रहेगा। 1 पूछ लेगा, 2 कभी 3 पूछे। अब क्या हो गया? 2 4 6 8 10, मतलब 10 क्वेश्चन आपके हो गए। 10 क्वेश्चन आपके वोकैब के रहेंगे। इसके अलावा 13 क्वेश्चन बच्चे आपके रहेंगे, मैं वो करवाया अभी रीडिंग स्किल वाले। इसमें फिल्म दबला वोकैब का पार्ट हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, पैराजम्बल हो गया, सब पार्ट रहेंगे हमारे। अब बचते हैं 2 क्वेश्चन, वो सिर्फ कहाँ से पूछेंगे? ग्रामर। मतलब सिर्फ 2 आते हैं। ग्रामर से सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा एरर या पूछेगा सेंटेंस इन्फॉर्मेशन। ये मान लीजिए 4 नंबर का आपका सिर्फ क्या आएगा? ग्रामर। और बाकी आपको कुछ आना ही नहीं है। तो मेन चीज़ क्या ये होती है? मेन चीज़ सर वोकैब करो भाई, वोकैब करिए, पैराजम्बल करिए। वोकैब करना है, पैराजम्बल करने है, क्लोज टेस्ट करना है, वॉइस एंड नरेशन करनी है। ये टॉपिक आपने करी तो आपका स्कोर हो जाएगा। दिक्कत आ रहती है बच्चों में, हर बच्चा किसके पीछे रहता है इंग्लिश में? ग्रामर। भाई नहीं आता है, बहुत कम आता है, मत करो इसको। और आपने पैराजम्बल कर लिए, आपने क्लोज टेस्ट कर लिया, अपनी वॉइस नरेशन वोकैब कर ली, अब एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम कोई भी क्रैक कैसे हो पाएगा? जब आपके पास सही उसका क्या पता हो, एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या? ईपी इसको बोलते हैं।
एग्जाम का पैटर्न पता करना बेहद जरूरी, जैसे पिच वैसे बैटिंग आउट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वो डाउट हो तो कमेंट कर देना, फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।